ये लड़की जब भी कोई छोटी हरी सांप पकड़ती तो जबरदस्ती अपनी छोटी बहन का हाथ टोकरी में डाल देती ताकि पता चल सके कि सांप जहरीला है या नहीं। बहन दर्द से जमीन पर तड़प रही होती है, तभी ये लड़की बेरुखी होकर कहती है कि इसे बाहर फेंक दो, अगर बच गई तो ठीक है, नहीं तो मर जाने दो। बेचारी छोटी बहन हर दिन हवेली में जहर और दवाइयों का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही थी। उधर उसकी बड़ी बहन अपनी खूबसूरती की वजह से युवराज की दुल्हन चुनी गई और पूरे शेन परिवार का गर्व बन गई। सब लोग उसी की तारीफ करते नहीं थकते थे। छोटी बहन को लगता था कि वो हमेशा अपनी बहन की परछाई बनकर ही जीती रहेगी, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि युवराज घोड़े से गिरकर अपाहिज हो गया है। ये सुनते ही बड़ी बहन ने चुपके से नकली मौत की दवा खा ली ताकि उसे उस अपाहिज युवराज से शादी न करनी पड़े। लेकिन यह रिश्ता स्वर्गीय सम्राट ने तय किया था, इसलिए पिता के पास इसे तोड़ने का साहस नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि अपनी किसी दूसरी बेटी को युवराज के पास भेज देगा। तभी पत्नी चिल्लाकर बोलती है कि एक बेटी की जगह अब मेरी बाकी 7 बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद करोगे। तभी पिता की नजर अपनी नाजायज छोटी बेटी पर पड़ती है जो उसने एक माली की पत्नी से पैदा की थी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वही बलि चढ़ेगी, कहीं वह सच न बोल दे, इसलिए उसे जबरदस्ती गूंगी करने वाली दवा पिला दी गई। और इस तरह छोटी बेटी को अपदस्थ युवराज श्याओशून के महल भेज दिया गया। न कोई शाही पालकी, न गहने, न दुल्हन वाला सम्मान उसके हिस्से में आया तो बस डर, अपमान और अकेलापन। जब श्याओशून ने उसे देखा तो उसकी आंखों में केवल गुस्सा और ठंडापन था। उसे लगा कि शेन परिवार ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने के लिए ये लड़की भेजी है। तभी युवराज गुस्से से कहता है कि दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आना। ये लड़की डर कर अपने घाव छुपाती हुई बाहर भाग गई। महल की दासियों ने उसे महल के एक टूटे फूटे कोने में रहने दिया। खाने के नाम पर सिर्फ सादा चावल और उबली हुई पत्ता गोभी दी गई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सब कुछ चुपचाप खा लिया। भूख फिर भी नहीं मिटी तो आंगन के कोने में रखी टोकरी से आधा बचा हुआ बन निकालकर भूखे भेड़िए की तरह खाने लगी। तभी युवराज के वफादार सेवक उसे देख लेता है और उसे लड़की के ऊपर दया आ जाता है और वो कहता है कि आराम से खाओ बच्ची, मेरे पास अभी और भी है। ये कहकर उसने 2 और बन उसके हाथ में रख दी। फिर वो भारी मन से बताता है कि राजकुमार पहले ऐसे नहीं थे। घोड़े से गिरने के बाद वैद्यों ने कह दिया कि वह शायद कभी चल नहीं पाएंगे। इतने गर्वीले इंसान के लिए टूटी हुई टांगे मौत से भी बदतर हैं। दूसरी तरफ युवराज ने गुप्त रूप से जांच करवाई और पता चला कि इस लड़की को भी यहाँ पर जबरदस्ती भेजी गई है। ऊपर से वह शांत रहा, लेकिन रात के खाने में उसने चुपके से उसकी फीकी सब्जी की जगह स्वादिष्ट मांस भिजवा दिया। उस रात अचानक युवराज के टांगों में भयंकर दर्द उठा। लड़की ने श्याओ अपने हाथों से बुना हुआ कंबल लेकर आई और उसकी टांगों पर डालने लगी, लेकिन उसने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।